Hello, friends. Welcome to Arohan, a series of videos on important concepts and questions of accountancy, class 12th. हम आज की वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर्स से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कोड accountancy together. Here is the disclaimer. The images used in this video are sourced from Google for educational purpose only. Content is created with the help of reference books prescribed for class 12th accountancy, and all rights belong to their respective owners. Here is the first question, और ये फर्स्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से है. Cash deposit by customers in HDC Bank will be first cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या नो कैश फ्लो. तो क्वेश्चन है कि कैश अगर कोई कस्टमर किसी बैंक में डिपॉजिट कराता है तो वो क्या कंसिडर होगा. द करेक्ट आंसर इज, सिंस HDC बैंक इज अ फाइनेंशियल कंपनी, सो कैश डिपॉजिट बाय अ कस्टमर विल बी ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि बैंक का मेन ऑपरेशन काम यही होता है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और बैंक फर्दर लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन टू पब्लिक. वो सारे डिपॉजिट जो कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन पब्लिक को देता है. तो HDC बैंक की ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी जब वो कैश डिपॉजिट कभी किसी कस्टमर से लेता है. तो नेक्स्ट, A and B are co-owners of an office building. एक ऑफिस बिल्डिंग है और A और B दो पार्टनर्स हैं जो कि उस बिल्डिंग के को-ओनर्स हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स. असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन ए है, को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू पार्टनरशिप. देखिए, को ओनरशिप का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर्टी है जिसके दो ओनर हैं. तो एक प्रॉपर्टी के दो ओनर होने से पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, क्योंकि यहां पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा. सो असर्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज रीजन, द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप. तो ऑब्वियसली कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा, सिर्फ दो पर्सन ने एक प्रॉपर्टी की को ओनरशिप ले रखी है. कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो रहा, कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस हो रहे, डेली बेसिस पे वो काम नहीं हो रहा. आप अपने क्लास 11th के फीचर्स ऑफ बिजनेस को रिकॉल कीजिए. तो को ओनरशिप पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती और ना ही को ओनरशिप से कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है. अब इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो हैं, फर्स्ट, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. सो ये हो नहीं सकता बिकॉज असर्शन तो इनकरेक्ट है. बी, असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट नहीं है. और सी ऑप्शन में दोनों ही इनकरेक्ट दिए हुए हैं. एंड डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, अगेन ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती. सो based on the discussion, the correct answer is that both assertion and reason are incorrect. So the option C is correct. Next question हमारा issue of debentures से है. Which of the following is not the characteristics of bearer debenture? Now bearer debenture, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, बेरर डिवेंचर होते हैं बेटा कि आपके पास जिस जिस पर्सन के पास बेरर डिबेंचर है उसको कंपनी इंटरेस्ट देगी. और बेरर डिबेंचर कंपनी के साथ, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. सो लेट्स सी दी ऑप्शन. पहली ऑप्शन, दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है कि मतलब
दिस इज अ करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेरर डिबेंचर कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सेकेंड इज देयर ट्रांसफर रिक्वायर अ डीड ऑफ ट्रांसफर. नो, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेरर डिवेंचर. थर्ड, दे आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी. बिल्कुल, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. सिर्फ एक डिलीवरी से ही ये एक डिबेंचर होल्डर से दूसरे डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर हो जाते हैं. एंड द इंटरेस्ट ऑन इट इज पेड टू द होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी. बिल्कुल, जिसके हाथ में डिबेंचर होता है उसी को इंटरेस्ट कंपनी दे देती है. So the correct option is B, that their transfer requires a deed of transfer. This characteristic is not present for bearer debenture. ये bearer debenture का characteristic नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी से है. फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गारंटी of profit used while preparing profit and loss appropriation account by a partnership firm. हमें ऑप्शंस दी हुई हैं. पी, गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर्स. क्यू, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म. आर, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर. और जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से है. ए, पी क्यू आर. बी, क्यू पी आर. सी, आर पी क्यू. एंड डी, क्यू आर पी. नाउ लेट्स सी what's the correct answer. See, the correct answer is B part, QPR. क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर ये तीनों ही गारंटी दी हो तो सबसे पहले जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है पहले हम उसको देखते हैं, उसको कंसिडर करते हैं. फिर गारंटी गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर्स, तो फिर जो फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी होगी फिर हम उसको कंसिडर करेंगे. और लास्ट में अगर किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को कोई गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी होगी तो लास्ट में ये गारंटी कंसिडर होगी. सो QPR इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गारंटी टू बी consider. Last question. This question is from analysis of financial statements. और ये question है कि financial statements are prepared on certain basic assumptions that are prerequisites, and these assumptions are known as A, Provision of Companies Act 2013, B, Accounting Standards, C, Postulates, and D, Basis of Accounting. तो बेटा जो अकाउंटिंग पॉस्टुलेट्स होते हैं दे आर assumptions in the field of accounting based on historical practice. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी, postulates. होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स समझ में आए होंगे. So, children, strong concept builds strong confidence. Believe in your preparations. Thank you for learning with us. Hope you have enjoyed the session. Thank you very much.